नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग समझेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के बारे में कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं और वृत्तखंड किसे कहते हैं। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में क्या अंतर है और दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, उनका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में एक सिंपल सा डिफरेंस क्या है कि अगर सर्कल में अगर त्रिज्या के द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र होता है उसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। ये एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, मान लेते ये ए है और ये बी है। तो इस प्रकार ओ ए और यहाँ एक नाम सी और बी, ये जो इलाका है ये हम लोग का त्रिज्यखंड है। तो क्या इधर वाला त्रिज्यखंड नहीं है? इधर वाला भी त्रिज्यखंड होगा। जैसे ए और ये पॉइंट लेते हैं डी और बी और ओ, तो ये वाला भी त्रिज्यखंड कहलाता है, ये वाला भी त्रिज्यखंड कहलाता है। लेकिन दोनों में एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, तो इसे बोला जाएगा लघु त्रिज्यखंड, इसे बोला जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। ये जो त्रिज्यखंड होता है इसमें एक कोण होता है जिसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोण थीटा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एंगल को। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो ये थीटा हो गया एक एंगल। तो इस प्रकार जो त्रिज्या के द्वारा बनाया गया जो क्षेत्र होता है उसे त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब इसी प्रकार अगर वृत्तखंड का बात किया जाए तो एक सर्कल में ये सेंटर O है, तो सर्कल में एक जीवा के द्वारा बनाया गया ये एक जीवा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जीवा। लेकिन ये जीवा अगर सेंटर से जाए तो वो जीवा ना होके व्यास कहलाता है। तो अगर ये जीवा व्यास कहलाएगा तो वो अर्धवृत्त हो जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। लेकिन जीवा के द्वारा जो बनाया गया क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं वृत्तखंड। ठीक है, तो ये भी दो भाग में बटा हुआ है। मान लेते हैं ये ए बी और यहाँ एक पॉइंट सी, तो जो ये इलाका छोटा वाला है इसको बोला जाता है लघु वृत्तखंड और इसे बोला जाता है दीर्घ वृत्तखंड। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा लघु वृत्तखंड, इसका दीर्घ वृत्तखंड। इसी तरह ये लघु त्रिज्यखंड और ये दीर्घ त्रिज्यखंड। तो इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं, ये हो गया लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, ये याद रखना है, छोटा वाला को लघु त्रिज्यखंड कहा जाता है। ठीक, और इसे कहा जाता है दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड क्योंकि ये बड़ा है त्रिज्यखंड। तो ये दो टाइप का त्रिज्यखंड हो गया, एक लघु वाला एक दीर्घ वाला। इसी तरह हम लोग का वृत्तखंड जो होगा ये वृत्तखंड भी दो भाग में बटा हुआ है। इस वाले इलाका को हम लोग क्या बोलेंगे? इस वाले जगह को लघु। लघु का मतलब होता है छोटा वाला, लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड होता है और इसे बोला जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो इसका नाम हम लोग लिख देते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो ये दो प्रकार का वृत्तखंड है। बस त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में बस इतना ही अंतर है कि जो त्रिज्या के द्वारा बनाया गया क्षेत्र होगा वो त्रिज्यखंड कहलाएगा और जो जीवा के द्वारा बनाया गया क्षेत्र होगा वो वृत्तखंड कहलाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एरिया निकलेगा। ये थीटा आपको याद रखना कि ये कोण हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए? थीटा। इसका सिंबल का नाम क्या है? थीटा नाम है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो दोनों के लिए फॉर्मूला होता है, एक लघु त्रिज्यखंड का एक दीर्घ त्रिज्यखंड का। तो हम लोग दोनों फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? तो आपको समझना है कि ये जो पूरा राउंड होता है एक सर्कल का होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर ये मान लिया जाए 60 डिग्री हो, ये एंगल अगर मान लेते हैं 60 डिग्री है तो इसके बगल वाला एंगल 300 डिग्री होगा, क्योंकि पूरी कितना होता है? 360। तो ये अगर 60 है तो ये 300 क्यों आया? क्योंकि 360 से 60 को माइनस करने पर 300 आएगा। अगर ये थीटा है तो इधर वाला कितना होगा? 360 माइनस थीटा होगा। तो हम लोग का जो फॉर्मूला बनेगा ये लघु वाला, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं फॉर्मूला को लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हो जाएगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? ये डिस्टेंस, ओ से ए तक की दूरी आर है, ये भी त्रिज्या ही है। ये तो हो गया लघु वाला। अगर दीर्घ वाला निकालना हो तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए जो थीटा है वो 360 डिग्री से माइनस करके लिख देना है थीटा की जगह में। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का हम लोग क्षेत्रफल लिखेंगे। जो थीटा है इसको हम लोग 360 डिग्री से माइनस करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा? 360 ही रहेगा। नीचे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहा और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहा और ये त्रिज्यखंड हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वृत्तखंड में। तो देखिए, जैसा कि ये लघु वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, तो अब ये जो वृत्तखंड का जो एरिया निकालना हो, चाहे वो लघु वाला चाहे दीर्घ वाला, इसके लिए ये त्रिज्यखंड का होना भी जरूरी है। जैसे
एक सर्कल यहाँ बना के हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन किस वे में पूछा जाता है, किस तरीका से पूछा जाएगा। ये मान लिया जाए एक त्रिज्याखंड हो गया, इसी त्रिज्याखंड के अंदर एक वृत्तखंड भी हो सकता है। तो अगर मान लिया जाए इस वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल पूछ ले, ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड और ऊपर वाला बाकी इलाका हो गया दीर्घ, इसको लेकर ऊपर वाला इलाका हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो इसका अगर वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले हम लोगों को ओ ए, यहाँ नाम देते सी और ये बी, तो ओ ए सी बी ये पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको इस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस करना होगा, तब ये लघु वृत्तखंड ए सी बी का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये त्रिभुज जानना होगा कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो त्रिभुज जनरली इसमें तीन ही प्रकार का पूछा जाता है, या तो ये समकोण त्रिभुज हो जाए, या तो समबाहु त्रिभुज हो जाए, या तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाए। तो आपको त्रिभुज तो जानना ही होगा किस प्रकार का, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ही पड़ेगा, तब हम लोगों का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो ये त्रिज्याखंड का तो हो चुका है, लेकिन वृत्तखंड के लिए तीन सर्कल, तीन ट्राइंगल बनेगा। उस तीनों ट्राइंगल में कौन कौन सा ट्राइंगल बनेगा उसका बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल जो वृत्तखंड है किस तरह निकलेगा। बस तीन ही टाइप का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलता है, वो तीनों टाइप हम लोग सीख लेंगे, तो इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो इतना आपको नोट करना है, कर लीजिए। इसका बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, चाहे वो लघु हो चाहे वो दीर्घ हो। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में और इसका चर्चा करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं क्या होगा, कैसे बनेगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।